अस्सलाम वालेकुम। मलिहा और रोहाम की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर रही है। दोनों अपना अपना माजी भुला के एक दूसरे के साथ खुश और मुतमईन हैं। मलिहा तो हर वक्त अपनी खुशनसीबी पे शुक्र अदा करती है कि रोहाम कैसा अच्छा इंसान है और मोहित कितना बुरा था। वो तो हर वक्त इस पे हुक्म चलाता था, जबकि रोहाम इसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ इसका बल्कि इसकी माँ का भी इतना ख्याल करता है। इसीलिए तो अपनी वालदा को वो कहती है कि आपका फैसला बहुत बेहतर था। तो उसकी माँ भी आगे से कहती है कि मलिहा मान ही गई ना तुम मेरी बात। रोहाम की बर्थडे होती है तो रोहाम की बहन मलिहा को फोन करती है कि हमने सरप्राइज पार्टी अरेंज करनी है। हर दफा भाई को अपना बर्थडे याद नहीं रहता, वो तो मनाते भी नहीं है। हम घर वाले ही हैं जो उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो वो मलिहा को अपने घर बुलवाती है, लेकिन मलिहा ने अपनी वालदा को चेकअप के लिए लेकर जाना होता है। लेकिन मलिहा की वालदा को जब पता चलता है कि रोहाम की बर्थडे है तो वो हॉस्पिटल जाने से इनकार कर देती हैं और मलिहा को कहती है कि तुम ससुराल में जाओ और अपने शौहर की सरप्राइज बर्थडे अरेंज करने में उनकी मदद करो। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मलिहा से भी रहा नहीं जाता। फिर वो अपनी वालदा को कहती है कि ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान रही हूँ तो आपको भी मानना होगी, आपको भी मेरे साथ ही वहाँ चलना होगा। लेकिन वो मलिहा को बार बार इनकार कर रही होती है। उधर रोहाम की सेक्रेटरी उसको एक गुलदस्ता ला के देती है कि सर ये किसी ने फूल भिजवाए हैं आपके लिए। तो वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मलिहा ने भिजवाए होंगे, लेकिन वो सना ने भिजवाए होते हैं। वो उसे कहती है कि देख लो, मुझे आज भी तुम्हारी सालगिरह याद है और यकीनन तुम आज भी भूल गए होगे। सना रोहाम को भुलाने में नाकाम रही होती है, क्योंकि सच तो ये है कि सना ने तो कभी रोहाम से नफरत की ही नहीं। वो तो सिर्फ अपने बाप की वजह से मजबूर हो गई थी ये शादी करने के लिए। और अगर कबीर ने उसे मोहब्बत दी होती, इज्जत दी होती, तो शायद वो रोहाम को भुला ही देती, जैसे मलिहा मोहित को भुला चुकी है। लेकिन कबीर की खुदसरी और खुद पसंदी उसे बार बार कबीर के साथ अपने रिश्ते पे पछताने पे मजबूर करती। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि सना बार बार रोहाम का नंबर डायल करती, लेकिन रोहाम ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया होता है। मलिहा उसको समझाती भी है कि तुम इतने रूड तरीके से तो उससे ना पेश आओ, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त भी तो थी। लेकिन रोहाम कहता है कि आइंदा उसका जिक्र हमारे दरमियान नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बात सिर्फ उस वक्त तक है जब रोहाम पे ये हकीकत खुलेगी कि सना की उसमें कोई गलती नहीं थी। उसने अपने बाप की धमकियों से मजबूर होकर कबीर के साथ शादी की थी। तो उस पल रोहाम के दिल में कहीं सना की मोहब्बत दोबारा न जाग जाए। मलिहा अपने ससुराल जाती है। वहाँ पे रोहाम की बर्थडे को अरेंज किया जाता है बहुत शानदार तरीके से। रोहाम जब ऑफिस से आता है तो मलिहा की वालदा उसे कहती है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मलिहा भी वहाँ पर गई है। तो हो सकता है मेरे ख्याल में कि रोहाम मलिहा की वालदा को भी वहाँ पर ले जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो यकीनन इन लोगों के लिए एक बड़ा हादसा मुंतजर होगा, क्योंकि मलिहा की वालदा तो बस कुछ अरसे की मेहमान होती हैं। जब रोहाम की बर्थडे अरेंज की जाती है तो मलिहा अपनी पसंद बताते हुए जरा झिझक रही होती है। तो रोहाम की वालदा मलिहा को कहती है कि मलिहा, तुम इस घर की मालकन हो, इस घर के लोगों पे हक जताओ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम इस घर के लोगों पे अपना हक जताओगी। उधर दूसरी तरफ सना रोहाम को भुला तो नहीं पाई होती, लेकिन हालात बार बार रोहाम को उसके सामने लेकर आ रहे होते हैं और वो रोहाम को अपनी बीवी के साथ खुश देखती है तो उसको दिल ही दिल में काफी जलन भी फील हो रही होती है कि रोहाम ने इतनी जल्दी उसे कैसे भुला दिया। हालांकि इसमें गलती तो उसकी होती है, छोड़ा तो उसने होता है रोहाम को। बहरहाल सना माँ बनने वाली होती है, लेकिन कबीर उसको कहता है कि तुम ये बच्चा जाया करवा दो। तो सना उसको कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उसे कहता है कि जब मैं बच्चे की जिम्मेदारियां ही अभी उठाना नहीं चाहता तो तुम मुझसे क्यों इसरार कर रही हो। सना कहती है कि कबीर, मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा तुम कह रहे हो। तो वो कहता है कि आज तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मुझे इनकार कर सके। तो सना तुर्की बतुर्की जवाब देती है, क्योंकि आज तक तुम्हारे सामने हाकिम अली दाद की बेटी भी कभी नहीं आई। यहाँ पर कबीर और सना का काफी ज्यादा झगड़ा होगा, क्योंकि कबीर कह रहा होता है कि इस बच्चे को जाया करवा दो, जबकि सना बच्चा रखना चाह रही होती है। आखिर वो उसकी पहली औलाद होती है। लेकिन कबीर भी अपनी जिद पे अड़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों वो सना के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करेगा। हो सकता है कि वो सना पे हाथ भी
उठाए। जबकि दूसरी तरफ मोहित के घर वाले मोहित के जेल में जाने की वजह से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसकी बड़ी बहन को अपनी शादी की जल्दी होती है। लेकिन मोहित की वालदा अपनी बेटी की शादी में शरीक होने से इनकार कर देती हैं। छोटी बहन कहती भी है कि तुम मम्मी को प्यार से समझाओ, लेकिन वो कहती हैं कि ठीक है, वो नाराज है तो नाराज ही रहे। लेकिन बाद में उसे महसूस होता है कि उसकी वालदा का उसके साथ होना बहुत जरूरी है, तो वो अपनी अम्मी के पास आती है और उन्हें कहती है कि अम्मी, मैं चाहती हूँ इससे पहले कि यासर को पता चले कि मोहित जेल में है और मेरा रिश्ते में दरार आ जाए, कहीं मेरा रिश्ता ही ना टूट जाए, मैं उससे शादी कर लेना चाहती हूँ। उसकी वालदा कहती है कि तुम्हारी बातों में तुम्हारी खुदगर्जी साफ नजर आ रही है। तो वो भी आगे से चीख उठती है, तो क्यों ना हो, आपने तो मुझे शादी के इंतजार में घर बिठा बिठा के ही बूढ़ा कर दिया, तो क्या अब भी मैं शादी ना करूं? मोहित के जेल से आने में बड़ा वक्त है, ऐसा ना हो कि यासर को सब पता चल जाए और वो लोग शादी से ही इनकार कर दें और मेरे से रिश्ता तोड़ दें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा रिश्ता यासिर के साथ टूटा तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी। आपका बेटा तो वापस आ ही जाएगा, लेकिन आप अपनी बेटी को खो दोगे। तो इस तरह से उसकी काफी सारी ब्लैकमेलिंग के बाद यकीनन इसकी वालदा को उसकी शादी यासिर के साथ करनी ही पड़ेगी। रोहाम जैसे सच्चे दिल से पुरखुलूस तरीके से मलीहा का साथ दे रहा है, उसका साथ निभा रहा है, मलीहा भी बिल्कुल सच्चे दिल से ही उसका साथ दे रही है। लेकिन दोस्तों, जब मोहित 6 माह बाद जेल से वापस आएगा और सीधा मलीहा के घर आएगा और रोहाम को पता चलेगा कि मलीहा की जिंदगी में आने वाला वो पहला मर्द नहीं है, तो यहाँ पर रोहाम का दिल टूट जाएगा। हालांकि उसकी अपनी कहानी भी ऐसी ही थी, लेकिन उसने कहा था कि मर्द ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे रोहाम मलीहा को छोड़ के अपने घर चला जाएगा। मोहित बार बार मलीहा का पीछा करेगा, तो उस वक्त मलीहा रोहाम के बच्चे की माँ बनने वाली होगी। वो मोहित को बोलेगी कि होश में आओ, आंखें खोलो, मैं शादीशुदा हूँ और मैं रोहाम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो इस तरह से नाजरीन, सना और मोहित की वजह से इन लोगों की जिंदगी में तूफान आते ही रहेंगे। कबीर से दूरी होने के बाद सना को शिद्दत से रोहाम का ख्याल आने लग जाएगा। हो सकता है कि कबीर के साथ झगड़े में उसका बच्चा वाकई जाया हो जाए, या फिर कबीर उसे इतना डिप्रेशन दे कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। जब ये सानिया होगा तो सना कबीर को छोड़ के अपने वालिदैन के घर चली जाएगी, और जब वो वहां जाएगी तो तन्हाई में उसे हर वक्त रोहाम का ख्याल आएगा, क्योंकि उसे रोहाम जैसा मिला भी तो नहीं होता। इस तरह से वो वापस लौट लौट के रोहाम की जिंदगी में आने की कोशिश करेगी और मलीहा और रोहाम के रिश्ते के दरमियान दरार डालने की शायद कोशिश करे। तो इस तरह से आने वाली स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब मोहित जेल से आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।